हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो में हम 14 नवंबर का जो टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, मैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन जो हमारा मेन चीज रहेगी इस वीडियो में वो रहेगा टीसीएस इंटरव्यू का एग्जाम पैटर्न। हम ये कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम पैटर्न को एनालाइज कर सकें, ताकि जो भी हमारे आपकी जो भी स्किल्स है, आपका जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ये गेस कर सके कि हाँ, मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वरना क्या होगा, आप ये वीडियो पूरा देख लोगे, सिर्फ क्वेश्चन अकेले रट लोगे, और भी 5 वीडियो देख लोगे, 10 देख लोगे, 15-20 इंटरव्यू एक्सपीरियंस की आप वीडियो देख लोगे, लेकिन वो आपके लिए 10 से 20% ही फायदा पहुंचा पाएंगी, क्योंकि आपकी स्किल्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट होगी, आपके प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होंगे। हो सकता है आपने कोई और टेक्नोलॉजी अपनी रिज्यूमे में ऐड कर रखी हो, और जो आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख रहे हो वो किसी और टेक्नोलॉजी में था, तो वो आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहेंगे। इसके अलावा जो प्राइम डिजिटल और निंजा का जो डिफरेंस है इंटरव्यू में, वो बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है आप अगर प्राइम में सिलेक्शन है और आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस सिर्फ डिजिटल और निंजा के ही देखे, तो वो भी आपके लिए इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना रिज्यूमे रिव्यू कराना चाहते हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पेज पे मेरे सेंड कर सकते हो अपना रिज्यूमे। अपनी डिटेल्स चाहो तो हाइड कर देना, वैसे मैं आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखूंगा। अपनी डिटेल्स हाइड करके, फोन नंबर, मेल आईडी हाइड करके मुझे सेंड कर देना, और मैं रिव्यू करूंगा। अगर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप अपना रिज्यूमे मॉडिफाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो फिर मैं आपके लिए कुछ टिप्स बता देता हूँ रिज्यूमे क्या भी, कि क्या क्या चीजें आपके रिज्यूमे में जरूर होनी चाहिए। पहला तो ये, आपकी जो टेम्पलेट है वो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके बॉक्सेस ना बने हो हर एक एजुकेशन का और इंटर्नशिप का, प्रोजेक्ट्स का आपने बॉक्सेस में ये सब डिजाइन ना किया हो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपकी हाइपरलिंक्स ऐड होना चाहिए, गिटअप की मेल आईडी, और अगर लीड कोड पे आपकी प्रोफाइल है तो उसकी आपकी हाइपरलिंक्स होना चाहिए। जब वो क्लिकेबल होना चाहिए, मतलब आपकी जो लिंक्स है जब जैसे ही क्लिक करो तो वो खुलना चाहिए। बाकी वैसे तो आप हार्ड कॉपी लेके जाओगे यहाँ तक है। और बाकी अगर सिर्फ आप ये वीडियो देखने आए हो कि सिर्फ मुझे बस क्वेश्चन बता दो सर, मैं उन्हीं क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लूंगा, तो देखो क्वेश्चंस तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। तो यहाँ पे ये वो क्वेश्चंस है जो कि टीसीएस डिजिटल में पूछे गए थे, तो आप ये सारे के सारे प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी देखो, आप 4 या 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे होंगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही इंटरव्यू उसका चला था, क्योंकि वो जो कैंडिडेट था वो ज्यादा आंसर दे नहीं पाया था। बाकी लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे नहीं है, जैसे कि डीबीएमएस क्या होता है, और एसक्यूएल में आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में डिफरेंस पूछा था, और एसक्यूएल के बारे में पूछा था। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू की। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो आपने अपना रिज्यूमे अच्छे से बना लिया, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको एजुकेशन और अपना प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप नहीं बतानी होती, आप कोशिश करें कि अपनी स्किल्स भी बता दें, और प्रोजेक्ट्स बहुत ही शॉर्ट टर्म में, आप जितना शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में उसे बिल्कुल स्लाइटली उसे अपना नॉलेज दे दें, और बता दें कि इस तरीके से ये काम करता है प्रोजेक्ट। बाकी डिटेल में अगर ज़्यादा बताएंगे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अगर 2 सवा 2 मिनट से ज़्यादा का होता है अगर आपका इंट्रोडक्शन, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट कहलाता है। तो 1.5 से 2 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बाकी इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, सभी को पता है, नेम होना चाहिए, एजुकेशन, इंटर्नशिप अगर आपने की है तो वो स्किल्स हो, और आपके प्रोजेक्ट्स का आपने अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर दिया हो कि हाँ, इतने ये प्रोजेक्ट बनाया मैंने, ये टेक्नोलॉजी यूज की थी। बाकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इंट्रोडक्शन छोटा है, आपके पास कुछ है ही नहीं, ना आपने इंटर्नशिप करी, ना आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, तो फिर आप ये चीजें ऐड कर सकते हो कि ताकि थोड़ा 1.5-2 मिनट तक आपका इंट्रोडक्शन खिंच जाए। और जो हमारा, अब बात करते हैं इस पैटर्न की। तो यहाँ पे आप देखो, जितने भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जितनी भी ये वीडियोस आपको दिख रही हैं जो कि टीसीएस एनक्यूटी के पिछले वाले 2024 का जो पास आउट था, उस बैच के लिए जो एनक्यूटी था, उसके लिए ये क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे, और ये मैंने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने बहुत सारे, और अभी भी जो भी 14 नवंबर का, और जो भी अभी तक मेरे जितने भी पहचान के लोग हैं, और वहां से जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए, तो उनसे यही समझ में आ रहा है, और मेरे एक्सपीरियंस में ये से मैं ये बता पा रहा हूँ कि जो आपका 60 to 70% जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो होंगे आपके रिज्यूमे के ऊपर, यानी कि आपके स्किल्स के ऊपर, आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर, और आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर।
तो कुल मिला के वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी रिज्यूमे और इंट्रोडक्शन अगर अच्छा नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। बाकी अगर ऐसा नहीं, ऐसा डिमोटिवेट नहीं हो जाना। अगर इंट्रोडक्शन में मान लो आप बहुत लड़खड़ा गए, आप अच्छे से नहीं दे पाए नर्वसनेस की वजह से या फिर कोई और भी स्ट्रेस की वजह से, तो आप ये भी याद रखिए लास्ट इंप्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो लास्ट में आप कमाल दिखा सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद न छोड़ें लास्ट तक। कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होना चाहिए आपका, चाहे कुछ भी हो। अगर गलत आंसर भी दे रहे हो ना तो भी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। अब हम बात करें तो यहाँ पे देखो 70% जो है प्रोजेक्ट्स, इंट्रोडक्शन और रिज्यूमे पे ही मैटर करता है। तो आपने प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अब आपका कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या आपने स्किल्स यूज करेंगे, ये सिर्फ आप ही को पता है। तो आप उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रिपेयर करें। बाकी ये जो आपको वीडियो का थंबनेल यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट से क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए, वो मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं। वो मैंने वीडियो प्रिपेयर करी थी, तो वो आप एक बार जरूर देखें, उससे आपको काफी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियोस। अब हम बात करें कि आपकी जो भी स्किल्स हैं, जैसे कि मान लो आप जावा के ऊपर आपने बोला या फिर जावा के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया और अपने इंट्रोडक्शन में भी आपने यूज़ किया कि मेरी जावा मेरी अच्छी है, मेरी वेब डेवलपमेंट में काम किया है, मैंने बैकएंड डेवलपमेंट में काम किया है, या मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में स्प्रिंग बूट का यूज़ किया है। तो जितने भी जावा रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जावा के, वो एक बार आप यूट्यूब पे सर्च करें और प्रिपेयर कर लें। या फिर आप मुझे कमेंट करें तो मैं एक वीडियो बना दूंगा आधा घंटा 40 मिनट की, जितने जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जावा के, जो के इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होता है। तो आप कमेंट में बता देना। बाकी मुझे मैं तो कहूँगा कि मेरी वीडियो को वेट मत करना, आप कोई भी वीडियो उठाना और वो प्रिपेयर कर लेना, या फिर वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। मैं रिसोर्सेज अगर हुआ तो शेयर कर दूंगा। बाकी आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने इतना प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया, आपने रिज्यूमे अच्छे से बना लिया, अपना इंट्रोडक्शन बेहतरीन कर लिया, और अपने प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते थे वो हो सकते थे वो मेरे आपने प्रिपेयर कर लिया, प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना आपने बार बार प्रैक्टिस कर करके बोल बोल के सीख लिया। तो जो भी प्रोजेक्ट्स में आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है वो आपने अच्छे तरीके से समझ ली कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा पाए। इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स अपना बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो आपका 70% जो इंटरव्यू था वो आपने करेक्ट कर लिया। अब आपको बस बचेगी 30% की जरूरत है। तो उसके लिए कुछ आपका मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, आप चाहे कितने ही वीडियोस देख लो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर, लेकिन कुछ भी काम नहीं आएगा। वो 30% क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं सिर्फ ये उसी के मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो प्रेसिडेंट का नाम पूछ ले। एक मैं देख रहा था टेलीग्राम पे, मुझे देखा कि प्रेसिडेंट पूछ लिया उससे कि बस करंट प्रेसिडेंट कौन है वो बताओ। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी 20-30% वो लास्ट में तो हो सकता है वो आपने मतलब जावा लिखा हो लेकिन वो पाइथन के ऊपर क्वेश्चंस पूछने लगे। तो कई बार होता है कि देखना चाहता है कि यार और किस टेक्नोलॉजी का कितना नॉलेज है इसको। बाकी और अगर आपका लक खराब रहा तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जो एचआर है, मान लो आपने पाइथन को के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए और आपकी जो कमांड है वो पाइथन के ऊपर है, लेकिन जो अब इंटरव्यूअर है उसको पाइथन नहीं आती, वो सिर्फ जावा में ही कमांड रखता है, बस उसको जावा आती है, स्प्रिंग बूट आती है। तो वो पाइथन से कितने ही क्वेश्चन पूछ लेगा, वो बस बेसिक क्वेश्चन ही पूछ पाएगा कि भाई ठीक है ऊप्स बता दो, मॉड्यूल बता दो, टपल बता दो, ये बता दो, वो बता दो। बाकी वो घूम फिर के कहाँ जाएगा, फिर वो जावा पे आपको शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है फिर आपसे वो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछें जो कि आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो उसके लिए तो आप प्रिपरेशन जितना करें उतना ही कम है। लेकिन अगर आप ये 70-80% वाली चीजें कर लेते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो इसी पे अड़ा रहे और पूरा इंटरव्यू आपका इसी खेल में हो जाए, बस प्रोजेक्ट्स की स्किल्स के बारे में। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है जैसे कि जो भी आपने स्किल सेट की हैं, आपने मान लो डीबीएमएस सेट किया है, एसक्यूएल ऐड किया है, या बैकएंड के जो भी फ्रेमवर्क्स हैं वो ऐड किया है, तो उसके ऊपर भी जो क्वेश्चंस है वो एक बार आप सर्च करो मोस्ट आस्क क्वेश्चन, और उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर कर लो। जो भी स्किल्स आपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं उन सारे स्किल्स के आपके पास क्वेश्चंस याद होने चाहिए, जो भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो एकदम रटे पड़े होने चाहिए। बाकी कोई और भी गाइडेंस की जरूरत हो मुझे सिंपली आप या तो कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना।
और बाकी अगर आपने डीबीएमएस की और जो भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो सारी की सारी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो वो एक एक बार वो वीडियोस जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत ही पुरानी वीडियोस है वो, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।